अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और फॉरेक्स लैब यूसुफ के प्लेटफॉर्म से आप लोग मुझे जानते हैं। ठीक है। आज के जो हमारी इस ट्रेनिंग का इस क्लास का मकसद है वो बहुत सिंपल है। हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कहीं से सुना, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, या किसी के मुंह से सुना कि यार ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, एक इसमें एक ऐप होती है, उससे हम ट्रेड लगाते हैं। ठीक है। वो ग्राफ ऊपर जाता है तो हमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, ग्राफ नीचे आता है तो हमें लॉस होता है। इस तरह की काफी सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है। तो आज की इस क्लास का हमारा मकसद ये है कि हम इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझें कि यार वाकई में ये चीज़ है क्या। ठीक है। हमने सुना तो इसके बारे में काफी सारी चीजें सुनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन असल में ये है क्या चीज। ठीक है। तो इस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है। और मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा फॉरेक्स की। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं फॉरेक्स में ऑलरेडी, ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। ठीक है। लेकिन जो लोग फॉरेक्स को जीरो से समझना चाहते हैं, फॉरेक्स में लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज अ करियर लेके चलना चाहते हैं, ये क्लास उन लोगों के लिए है। ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको एक क्लास के अंदर आइंस्टाइन नहीं बनाऊंगा। ठीक है। और एक क्लास के अंदर ही आपको पूरी फॉरेस्ट ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। इसलिए जो बहुत ज़्यादा शार्प लोग हैं वो इस मीटिंग को लीव भी कर सकते हैं। ठीक है। जो समझना चाहते हैं, इसको जीरो से सीखना चाहते हैं, वो इस मीटिंग में रहेंगे। तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई भी किसी भी टाइप की ट्रेडिंग को करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो आपके सामने मेंशन्ड है। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स टू ट्रेड, सबसे पहले आपके पास अगर एक पीसी है तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप अपने फ़ोन से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉरेक्स ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो आप जो आपके जो एनालिसिस है ना, उसके लिए जो आप अपने लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं, वो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी उसको यूज करने में। ठीक है। तो अगर एक लैपटॉप होगा, छोटा मोटा लैपटॉप हो, अगर आपके पास कोई अराउंड 20-25 हज़ार 30 हज़ार का भी लैपटॉप होगा तो वो भी चल जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है। सिंपल है कि उसके अंदर इंटरनेट चलना चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे पास मोबाइल फोन का डाटा होता है या जो 4G डाटा जिसको कहते हैं उसको हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमारी ट्रेड्स अक्सर स्टक हो जाती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि ट्रेड करते हुए आपको MT5 या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें ट्रेडिंग के अच्छा। लिए, उसके लिए आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है। ठीक है। क्योंकि आपने बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन हेलो। करनी है, फास्ट एंट्रियां लेनी है और फास्ट ही हेलो। आपने अपना एग्जिट लेना होता है मार्केट से। ठीक है। तो उसके लिए आपका इंटरनेट तो अच्छा होना चाहिए, बेहतर अस्सलाम होना चाहिए, वालेकुम। मतलब कि या तो आपके पास 4G कनेक्शन हो अच्छा, या फिर आपके पास वाईफाई लगी हुई होनी चाहिए, तो देन आपका काम बहुत बेहतर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। या तो किसी भी ट्रेडिंग टाइप का आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग मार्केट चलती कैसे है। ठीक है। ये कब ऊपर जाती है, ये कब नीचे आती है। ठीक है। और इसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ठीक है। अगर दुनिया में जंग चल रही है या कोई भी ऐसी इंसिडेंट्स या कोई भी ऐसा सीन चल रहा है तो उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। और बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कि किस तरह चलती है। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप अस्सलाम थोड़ा सा इसको वालेकुम। समझें तो डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग इस टाइम पे मार्केट में चल रही है। ठीक है। ये ट्रेडिंग आज से नहीं चल रही है, ट्रेडिंग पिछले 1000 सालों से चल रही है। ठीक है। ये ट्रेडिंग जो है किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने है, हम कर भी रहे हैं ट्रेड। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली जो हम ऑनलाइन ये ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए, ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं। ट्रेडिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक चीज खरीदते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा मार्जिन रख के उसको सेल आउट कर देते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक चीज 10 रुपए की खरीदी, उसकी जब प्राइस 12 रुपए पे या 11 रुपए पे या 15 रुपए पे चली गई तो आपने उसको बेच दिया। ये सिंपल ट्रेडिंग है। ठीक है। ट्रेडिंग मार्केट के अंदर भी होती है, ट्रेडिंग दुकानदार भी करता है, ट्रेडिंग जो भी कारोबारी बंदा है वो ट्रेड कर रहा है किसी न किसी सूरत में। लेकिन आज हम जिस ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो हम मोबाइल फोन या लैपटॉप के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है। इन ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहली जो मार्केट है वो है हमारी क्रिप्टो मार्केट। ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूंगा, अगर हो पाए तो। ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग नहीं, बेसिकली ये ट्रेडिंग मार्केट्स है। ठीक है। कि मतलब कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं है मेरे भाई, ये टोटली जुआ। माइक काइंडली ट्रेडिंग की ऑफ आपको रखिएगा, नॉलेज ही माइक नहीं अपने है, ना ऑन ट्रेडिंग करें आप, सिखा रहे हो। म्यूट रखें माइक। तो ये है ट्रेडिंग मार्केट्स। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बाइनरी जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग। क्रिप्टो की मार्केट। ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है कि हम जिस तरह डिफरेंट डिजिटल करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरह ये नई नई करेंसीज आई हैं 2010-11 के टाइम पे, जो नई नई करेंसीज आई लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये डिजिटल करेंसीज आई, सारों के नाम आपने सुने हुए होंगे। ठीक है। तो ये है बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है। तो
क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं, अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखें आप कि जो ये कॉइन्स हैं, ठीक है, इसके पीछे कोई बेस नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक प्रॉपर जिस तरह एक बिजनेस होता है ना, या पीछे कोई लेट्स सपोज पीछे एक फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, तो देन ही आगे एक कंपनी का ऑफिस चल रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा एक बंदे ने ऑफिस बना लिया, ठीक है, वो बैठा हुआ है, पीछे कुछ चल ही नहीं रहा। ठीक है, और वो अपनी तरफ से प्राइस ऊपर कर देता है, अपनी तरफ से प्राइस नीचे कर देता है। ऑब्वियसली इसमें देखें डिमांड एंड सप्लाई तो इन्वॉल्व है ही क्रिप्टो ट्रेडिंग में, बट इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जिस तरह आप लोग इससे आशना होंगे, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट करेंसीज में डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास है बाइनरी ट्रेडिंग, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं और बाइनरी ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब बाइनरी ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपने सिंपल, आपके सामने एक चार्ट चल रहा होता है, उसके ऊपर आपने बाय या सेल की ट्रेड लगानी होती है, और सॉरी अप या डाउन की ट्रेड लगानी होती है। अप की ट्रेड आप लगाएंगे तो अगर आपकी लेट सपोज हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर यूरो यूएसडी का पेयर आपने खोला हुआ है, ठीक है, उसकी प्राइस चल रही है 1.111 समथिंग, ठीक है, तो अगर आप जब ट्रेड लगा रहे हैं 1.11 के ऊपर, ठीक है, तो अगर आपकी ट्रेड जो अगले 1 मिनट के लिए आपने प्लेस की हुई है, तो अगर 1 मिनट के अंदर अंदर वो मार्केट ऊपर चली जाती है, बेशक वो सिर्फ 1.112 पे चली जाए, ठीक है, तो फिर आपके पैसे हो जाएंगे डबल। लेकिन अगर आपकी जो 1.11 वाली ट्रेड है, वो आप आपकी ट्रेड लगाते हैं और मार्केट आ जाती है 1 पे, यानी कि 11 पॉइंट के लॉस पे आई थी या 1 पॉइंट की भी लॉस पे आए बेशक, ठीक है, तो वो आपकी ट्रेड क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और वो आपने जो 10 रुपए, सॉरी 10,000 या 20,000 जो भी उस ट्रेड में लगाया होगा, वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब ये लाइक एक जुए की तरह होती है, जिस तरह आप जुआ खेलते हैं ना, या तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे या तो फिर आपके पैसे बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। चौथे नंबर पे आती है स्टॉक ट्रेडिंग। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट, आप सब उससे भी अवेयर होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट में सिंपल जो हमारी कंपनीज, जो डिफरेंट कंपनीज, जैसे आप पाकिस्तान में अगर देखें तो जो हमारी ये जितनी भी आर्मी की कंपनीज हैं, ठीक है, उसके अलावा साजगार है, मीज़ान बैंक है, ठीक है, इसके मतलब ये डिफरेंट हमारे पास कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, इसके बारे में वैसे स्टॉक्स के बारे में मुझे इतना वो नहीं है जो मैं आपको बता सकूं यहाँ पे डाटा, ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको बताऊंगा। तो जो स्टॉक्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स हैं, इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, टोटली लीगल है, ठीक है, इस पे आप 100%, एक तो इसमें जो हलाल कंपनीज हैं उसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल हलाल भी है और लीगल भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मार्केट का जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ जा रहे थे। ठीक है, उससे पहले ना, अच्छा यहाँ पे एक स्लाइड मिसिंग है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ वो, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली 3 से 4 किस्म की ना ट्रेडिंग टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो आपको मैं वैसे ही बताता हूँ, आप वैसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग टाइप्स कौन कौन सी है इसके अंदर, ट्रेडिंग टाइप्स है सिंपल कि आप यहाँ पे या इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने विद इन अ डे आपने ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट भी करना है और विद इन अ डे आपने क्लोज भी करना है। ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, आपने लेट सपोज सुबह आपने लंदन सेशन के अंदर एक एंट्री लिया है, ठीक है, अब आप वो लंदन सेशन के एंड तक या फिर ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सेशन के एंड तक आप उसने आपने उस ट्रेडिंग जो आपकी ट्रेड है उसको होल्ड किया, तो वो आपकी इंट्राडे ट्रेड कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप एक पोजीशन लेते हैं, ठीक है, उसको ऑलमोस्ट भी आप 100 से 200 डॉलर के मूव के अंदर आप उसको रखते हैं। 100 से 200 डॉलर आपको मैं गोल्ड के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज गोल्ड अभी अगर 4,000 पे है, ठीक है, तो आप 4,000 से लेकर अगर आप एक ट्रेड प्लान करें कि भाई मैं 4,000 पे गोल्ड को बाय करूंगा, और गोल्ड को जब तक गोल्ड 4,150 तक नहीं जा रहा, या 4,120 तक, या 4,200 तक नहीं जा रहा, तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। वो होती है स्विंग ट्रेड। अब इस ट्रेड को पूरा होने में, कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, समटाइम समटाइम एक हफ्ता भी लग जाता है। इसके बाद होती है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर ये ऑलमोस्ट इस तरह ही होता है स्विंग ट्रेडिंग की तरह, लेकिन उसमें हम और भी ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक होती है स्कैल्पिंग, जो कि हम ज्यादातर मार्केट में ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग क्या है कि स्कैल्पिंग में आपने सिंपल एक 4,000 के लेवल पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, ठीक है, जैसे ही गोल्ड ऑलमोस्ट भी 4,005, 4,007 या 4,010 तक गया, यानी कि विद इन 10 to 15 to 20 डॉलर्स का जो गोल्ड के अंदर मूव आया है, ठीक है, यानी कि 100 पिप, 200 पिप, 150 पिप, 70 पिप, इतनी जो पिप्स हम कैच करते हैं, इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग या स्कैल्प ट्रेड। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा गोल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझ लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो तो चलो हमें पता तो है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन एक ये है कि उसका हमें उसकी डेफिनेशन भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसकी तारीफ पता होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज ऑन ग्लोबल मार्केट। अनलाइक स्टॉक ट्रेडिंग which involves shares of companies, forex trading focuses on exchanging one currency for another. ठीक है, this happen in pairs such as euro USD where euro are traded against US dollar। आई होप कि जो इंग्लिश को सही से समझते हैं वो इस
डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि हमने एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करना होता है, ठीक है। यानी कि इसमें सॉरी, फॉरेक्स में हमने एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करना होता है। फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग होती है वो पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है, जैसे कि डिफरेंट पेयर्स हैं। एक पेयर आपके सामने राइट डाउन किया हुआ है यहाँ पे, यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो जेपीवाई, ठीक है। और उसके अलावा काफी सारे पेयर्स हैं, ऑब्वियसली आप उससे अवेयर होंगे, ठीक है। अब अगर आपको नई पेयर्स का, सारे पेयर्स का पता, आप आपके पास MT5 की एप्लीकेशन है, आपके पास ट्रेडिंग व्यू है, उस पर आप जाके देख सकते हैं जितने भी फॉरेक्स के पेयर हैं, किस किस तरह से कौन कौन से पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें दूसरी चीज जो हमने देखनी होती है वो एक है कमोडिटीज, ठीक है। उसके लिए हम जरा अगले पेज पे जाते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक अलग से स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अब प्रॉपर है क्या चीज ये, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि टाइप ऑफ फॉरेक्स पेयर्स, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर एक होते हैं करेंसी पेयर्स, जो आपको पहले भी बताया मैंने, ठीक है, जिसके अंदर हम दो करेंसीज को एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे होते हैं कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी बेसिकली हमारे जो एसेट्स होते हैं, लेट सपोज हमारा जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं कमोडिटीज के अंदर, ठीक है। इसमें हम, अब जो गोल्ड हमारा ट्रेड होता है यूरो यूएसडी के अगेंस्ट, ठीक है। गोल्ड US डॉलर, वो आपने सिंबल भी उसका देखा हुआ है ना, XAU जो सिंबल है वो गोल्ड का है। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री में जो वो एक चार्ट होता था, पता नहीं उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा प्रॉपर, उसके अंदर आपने डिफरेंट जो हमारे मेटल्स होते हैं या जो ये इस तरह की चीजें हैं सारी, ठीक है, उसमें उसके वो सिंबल्स होते हैं। जिस तरह गोल्ड का है XAU, जो सिल्वर है उसका है XAG, ठीक है। एक्स तो चलो फॉरेक्स में लगता है ना, वैसे AU गोल्ड का है और AG सिल्वर का है, ठीक है। तो एक्स हमने लगा दिया फॉरेक्स की वजह से, ठीक है। और हमारा जो आगे उसके साथ जो हम क्रॉस, जिसके हम क्रॉस में पेयर में ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे हम गोल्ड के क्रॉस में ट्रेड कर रहे होते हैं US डॉलर के साथ, सिल्वर के अंदर भी हम US डॉलर के क्रॉस में हम ट्रेड कर रहे होते हैं। इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे ये कमोडिटीज, और ये मैंने एक दफा लिख के भी लगाई हुई है, ठीक है। तो इसमें करेंसी पेयर्स आपके सामने, करेंसी पेयर्स जो है वो आपके सामने यूरो यूएसडी हो गया, यूरो USD JPY है, USD AUD, USD CHF, और इसके अलावा यूरो के भी काफी सारे पेयर्स हैं, ठीक है। कमोडिटीज के अंदर हम मेनली, हमारी जो कमोडिटीज हैं जिनके अंदर हम मेनली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ दो ही हैं, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा जो लोग, काफी लोग US30 या जो उसके अंदर भी ट्रेड कर रहे होते हैं, साथ आप US ऑयल के अंदर भी ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो भी एक इसी तरह की चीज आ जाती है, ठीक है। लेकिन हम जो मेनली ट्रेडिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, वो हम कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। मैं जो पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ, मैं मेरा जो 90% पोर्टफोलियो है वो सारा गोल्ड के ऊपर है, ठीक है। और उसमें से समटाइम्स हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम यूरो यूएसडी पे भी ट्रेड कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम क्रिप्टो पे भी ट्रेड कर रहे होते हैं। जब क्रिप्टो में एक, क्योंकि क्रिप्टो भी एक सीजनल चीज है, क्रिप्टो में भी सीजन होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम, हमारा जब हमें सीजन नजर आता है कि यार हमें यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए लॉन्ग ट्रेड, तो हम वहाँ पे उस पर भी ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे जो, मेरे मुझसे जो आपको नॉलेज मिलेगा ज्यादातर, या जो मुझसे आपको सिग्नल्स मिलेंगे, या जो जितना भी इस टाइप का हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, वो ज्यादातर आपको गोल्ड के ऊपर मिलेगा, ठीक है। मैं ज्यादातर बात करता हूँ गोल्ड की। गोल्ड के ऊपर मैं बात ज्यादातर क्यों करता हूँ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, गोल्ड एक बहुत बेहतरीन कमोडिटी है, ठीक है। गोल्ड एक वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। गोल्ड की जो आपको प्राइजेस, आपको पता ही है कि यार गोल्ड की प्राइजेस कभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ सकती। जब मैंने गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब था गोल्ड ऑलमोस्ट 1600-1700 डॉलर के ऊपर, और एक बड़े अरसे तक ये इसी जोन के अंदर रहा है, 1700, 1800, 1600, इस जोन के अंदर बहुत अरसा तक इस जोन के अंदर ट्रेड हुई है। और मैं भी इसी टाइम के अंदर इंटर हुआ था जब गोल्ड 1700, 1600 इस तरह डॉलर चल रहा था पर आउंस, ठीक है। अब जो गोल्ड की प्राइस आप देख रहे होते हैं चार्ट्स के ऊपर, वो होती है पर आउंस प्राइस, ठीक है। यानी कि तोले की और प्राइस की जो आउंस है उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। तो आप जब वो उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आप निकाल सकते हैं उसकी प्राइस, मतलब कि एक आउंस में कितने तोले होते हैं, वो सारे आप गूगल से चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगा गोल्ड के रिलेटेड या फॉरेक्स पेयर के रिलेटेड। ये बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है, ठीक है। और इस बात को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप आने वाले टाइम के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। वो आप लोगों के लिए ये टिप है कि आप या तो गोल्ड पे ट्रेड करो, या सिल्वर पे करो, या यूरो यूएसडी पे करो, या किसी एक पेयर पे करो, ठीक है। गोल्ड में आपने किसी एक पेयर का बादशाह बनना है, ठीक है। किसी एक पेयर को पकड़ना है, उसके बारे में स्टडी करनी है, उसके बारे में समझना है सारा कुछ, ठीक है। और उसी के ऊपर लग जाना, उसके साथ चिपक जाना है आपने, बिल्कुल, ठीक है। आपने उस पेयर को छोड़ना नहीं है। जैसे मैं था, मैंने एक टाइम के ऊपर गोल्ड को पकड़ा, ठीक है। और मैंने सिर्फ गोल्ड को ही पकड़ा, फिर मैं जब मैं ट्रेड कर रहा होता था, जब मैं एनालाइज कर रहा होता था, तब मैं दूसरे पेयर इतने ज्यादा नहीं देखता था। मेरा पूरा फोकस होता था गोल्ड के ऊपर। और मैं हफ्ते में जो 10 ट्रेडें करता हूँ अगर, तो उसमें से 9 गोल्ड के ऊपर ही होती हैं। एक आधी किसी और पे भी कर ली तो वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो मैं ज्यादातर गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ। आप लोगों के लिए भी यही टिप है कि आप
डिफरेंट करेंसीज को देखो, कमोडिटीज को देखो, बट जो आपको समझ में आ रही है उसके साथ चिपक जाओ, फिर उसके ऊपर ट्रेड करो। और अगर आप मेरा मशवरा मानते हो, तो अगर आपके पास एक अच्छा फंड भी है, तो आप को मैं प्रेफर करता हूँ कि आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड करो सिर्फ, ठीक है। गोल्ड को समझो, गोल्ड की प्रीवियस हिस्ट्री देखो सारी, ठीक है। और गोल्ड के बारे में ही सारी आपने नॉलेज गेन करनी है अपनी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको मैं थोड़ा सा ये गाइड कर देता हूँ कि हम जो ट्रेड कर रहे होते हैं इसके अंदर डिफरेंट सेशंस होते हैं, ठीक है। जो ये ट्रेडिंग मार्केट चल रही है, ये सेशंस के अंदर मार्केट चलती है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये लिख के राइट डाउन किए मैं सारे सेशंस के, कौन कौन से सेशंस में गोल्ड में ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। मैं बेसिकली ज़्यादातर, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ज़्यादा नॉलेज गोल्ड का है, और जो नॉलेज मुझे है वो मैं आज आपको डिलीवर करने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादातर आपको दूसरी चीज़ें नहीं बताऊंगा, जो चीज़ जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। सिंपल बात है, मैं ऐसी कोई आइंस्टाइन बनने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग सेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेशंस में सर्दियों और गर्मियों की टाइमिंग अलग अलग होती है। अब इससे इफेक्ट क्या होता है वो मैं एंड पे बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग सेशंस डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जो हमारा सीजन है वो ऑलमोस्ट जो गर्मी का सीजन होता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हम अगर बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपको सेट किया हुआ मैंने, ठीक है। तो हमारा जो सिडनी सेशन है वो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 3 AM से, हमारा जो ये सेशन वो 12 PM तक चल रहा होता है। ठीक है। उसके बाद टोक्यो सेशन हमारा 4 AM से 1 PM तक। लंदन सेशन जो हमारा बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, ठीक है, ये हमारा 12 PM पे हमारा ओपन होता है और 9 PM पे क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन है, वो 5 बजे स्टार्ट होता है और रात को 2 बजे खत्म होता है। ये आपको टाइमिंग बताइए सारी की सारी गर्मियों की, यानी कि अप्रैल टू अक्टूबर। अभी जो टाइमिंग चल रही है, अभी हमारा मंथ है दिसंबर का, अभी टाइमिंग चल रही है नवंबर टू मार्च वाली, ठीक है। तो अभी जो हमारा सिडनी सेशन है वो 2 AM पे स्टार्ट हो रहा है, टोक्यो सेशन हमारा जो है वो 4 AM पे स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा लंदन सेशन जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है वो 1 PM पे स्टार्ट हो रहा है और 10 PM तक चलता है। उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो होता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन जो हमारा है वो हमारा 6 बजे शाम को स्टार्ट होता है पाकिस्तान में, रात 3 बजे तक जारी रहता है, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेशन से होता क्या है। इन सेशन से मार्केट में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा जो सुबह एक एशियन सेशन आप लगा लें, जिसको एशियन सेशन चल रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर मार्केट में बहुत अनप्रडिक्टेबल सी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। जब हम आते हैं लंदन सेशन के अंदर, तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ये दो बहुत अच्छे सेशंस हैं ट्रेड करने के लिए। इन दो सेशंस के अंदर प्रॉपर मार्केट जो है एक अच्छी रेंज देती है। हमारे जो सेलिंग या बाइंग जोन्स हमने जो एनालाइज करके हम जो हमने एग्जीक्यूट लगाए हुए होते हैं, ठीक है, उन तक ट्रेड हमारी जाती है और हमें बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं इन दो सेशंस के अंदर। और इन दो सेशंस के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा वॉल्यूम भी मिलता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये दो सेशंस जो होते हैं ये प्रॉपर क्लियर कट आपको एक मूव दे रहे होते हैं, अच्छा मूव दे रहे होते हैं, मतलब या तो आपको एक बेयरिश मूव देंगे या आपको एक बुलिश मूव देंगे। जो दूसरे सेशन है उसमें क्या होता है कि उन उसमें अक्सर मार्केट जो है हमारी साइडवेज चल रही होती है, जिसको हम कंसोलिडेशन पैटर्न भी कहते हैं। मतलब कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे करते करते जो है वो हमारा काफी ज्यादा फिर जो है वो मेस्ड अप कर देता है चार्ट। मतलब चार्ट जो है ना फिर देखने का दिल नहीं करता। अक्सर हमारी लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी इस तरह होता है। बट इन दो सेशंस के अंदर ये एक फायदा होता है कि इन दो सेशंस के अंदर हमें बहुत अच्छी एंट्रीज मिल जाती हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग थी वो यही थी। मतलब बेसिक बेसिक आज आपको मैंने ये गोल्ड का इंट्रोडक्शन देना था जस्ट, और मार्केट का इंट्रोडक्शन देना था। तो आज का हमारा इतना ही था। अब आप लोग मुझे, मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे, ओके जी, माशाल्लाह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ में आया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी इस चीज़ को सही से समझेंगे। और जो जो मैं आप लोगों को ये फॉरेक्स का फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप ज़रूर हासिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक दो भाइयों ने कुछ सवाल भी पूछे, मैं वो थोड़ा सा रीड करके ना मैं आप लोगों को उसका भी जवाब दे देता हूँ। 1 मिनट सिर्फ मुझे आप दें। जो जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना यहाँ पे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको ये। जैसे एक भाई ने पूछा है ऑर्डर फ्लो के बारे में बता दें, ठीक है। बाकी सर जी सेशंस में टाइम टाइम मैंने बता दिया यार, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेते, या मैं अभी आपको ना इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। एडवांस पर बताएं, एडवांस की यार मैंने ये बेसिक ट्रेनिंग है। एडवांस में अगर आपने आना है तो वो हमारा इंशाल्लाह 12 तारीख से या 11 तारीख से दिसंबर से स्टार्ट होगा एडवांस, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। ये बेसिक है 3 दिन, ठीक है। आज इसका पहला सेशन हो चुका है।
फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करनी चाहिए, ये नहीं जिसके पास कैपिटल ना हो। भाई कैपिटल तो होना लाजमी है, अगर आपको अकाउंट भी चाहिए उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है विद इन $100, ठीक है, ये आप लोगों को सबके लिए मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपके पास $100 है या 100 से कम है, ठीक है, देन आपने लाइव अकाउंट पर ट्रेड नहीं करनी। ये आपको मैं अपनी तरफ से एक जो मेरी पर्सनल टिप है वो दे रहा हूँ, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, मैम महानूर ऐड है हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है, मैम महानूर से आपने रब्ता कर लेना है, ठीक है। आपके पास अगर विद इन $100 है तो वो आपको एक बहुत अच्छी फंडिंग एक्वायर करके दे देंगी, ठीक है, और आपको एक अच्छा फंड मिल जाएगा ऑलमोस्ट। आप उसमें $5,000, $10,000, $25,000 तक का भी फंड ले सकते हो, ठीक है। तो उनसे आपने रब्ता कर लेना है, वो आपको अच्छा खासा फंड प्रोवाइड करवा देंगी। अगर आपके पास अच्छा फंड है ऑलरेडी, तकरीबन 400 $500,000 है, तो फिर आप लाइव अकाउंट पर ट्रेड करो, फिर लाइव ही बेहतर है, लेकिन वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर। सर मार्केट के बारे में पूछना है, मार्केट के बारे में भाई इधर नहीं बताऊंगा। एफवीजी बता रहे हैं, एफवीजी के बारे में भी ये थोड़ी टेक्निकल एडवांस चीज़ें हैं, ये इस क्लास में नहीं होंगी। अभी सिर्फ जो हमारे जितने भी भाई बैठे हैं बहनें बैठी हुई हैं वो सारे बेसिक को समझने हैं कि बेसिक फॉरेक्स क्या है, कि जिस पे हम अप की या डाउन की ट्रेडें लगा रहे होते हैं एक्सनेस डाउनलोड करके, तो उसको समझाने आया हूँ पहले मैं। महानूर मैम जो है अब आपको आंसर देंगी, ठीक है, मैंने उनको थोड़ा सा समझा दिया है अभी। वो पहले ना मतलब वैसे उनका मेरा वो इतना वो लिंक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि हमारा मैंने उनको कह दिया कि मतलब लोग काफ़ी जो है ना गलत रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि आप रिप्लाई नहीं देती हैं, तो मैंने उनको बता दिया है, तो अब इंशाल्लाह वो आपको टाइमली रिप्लाई करेंगी। समटाइम्स ये होता है कि उनकी भी मसरूफियात होती हैं, क्योंकि वो भी एक ट्रेडर है ऑब्वियसली, तो इस वजह से वो समटाइम रिप्लाई नहीं देती, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी फंडिंग की जो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है या जो भी सीन है सारा, वो आपको वही प्रोवाइड करेंगी, उन्हीं को मतलब ये सारा काम आता है, ठीक है। बाकी आई होप कि आप लोगों को आज की सेशन जो आपका आज का सेशन है वो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो जो भी आपने ये सारा चीज़ देखा है इसको नोट भी किया होगा, ठीक है। एंड अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो इंतहाई माजरत, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।